है, सरहुल है, उसका चैती छठ है जी। और रामनवमी है जी। तो इसमें हम लोग को जिला से निर्देश मिला था, उसके अनुसार शांति समिति का बैठक किए हैं जी। जिसमें कई तरह का गाइडलाइन है, जैसे डीजे वगैरह तो प्रतिबंध पूर्णतः है सर, लेकिन पालन नहीं होता। समिति के सचिव अध्यक्ष को कहा गया कि अगर नहीं होता तो आप इसके जिम्मेवार हो, सर। ठीक है जी। और उनको कहा गया कि वॉलेंटियर वगैरह रखा जाए ताकि जो अपना टी-शर्ट वगैरह नया पहना करके ताकि चिन्हित अखाड़ा में अगर किसी तरह का हो तो हम संपर्क कर सकें उनसे, वो कर सकें। सर। उनकी कई जगह मांग थी कि बैरिकेडिंग किया जाए तो हम लोग उसको देख लेते हैं। लाइट का व्यवस्था था, विद्युत की बात हुई थी जी। और मुख्य रूप से था कि शराब वगैरह बंद किया जाए, उसको बंद रहना चाहिए। तो पहले ही उस समय आसपास में सब बंद रहेगा, लेकिन और अगर जो अवैध रूप से हो रहा होगा उस पर प्रशासन नजर रखेगी, उसको पकड़ेगी। जी। थाना क्षेत्र में तो वहाँ मजिस्ट्रेट और 1/4 या और ज़्यादा फोर्स वहाँ पर रहेगी ही मौजूद। जी। वहाँ पे बैरिकेडिंग कराएंगे और हम लोग खुद वहाँ पे निगरानी में रहेंगे, हम सर। और थाना प्रभारी सब रहेंगे। हम लोग जो मुख्य मार्ग है उस पर हम लोग निकल रहे जी। हैं और अभी सबसे बात हो गया कि किस मार्ग से कौन सा अखाड़ा निकलेगा, कहाँ जमा होगा। जी। हम लोग खुद भौतिक सत्यापन कर लेंगे जिसमें सब कुछ हम लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ धार्मिक केंद्र है या फिर कोई वायर वगैरह का स्थिति है, झूला हुआ है, तो वो लोग हम लोग खुद सत्यापन कर लेंगे आज से लेके। बैठक में हम लोग उन लोग को बता दिए कि आप लोग जो गणमान्य लोग हैं, आप जी। लोग को सब पता है कि कौन सा सामाजिक तत्व है, उस पर आप लोग नियंत्रण रखिए और अगर कुछ भी तरह का बात होती है तो हम लोग प्रशासन को संपर्क खबर करिए, करें। तुरंत करिए। चलिए हम लोग सर, शांति व्यवस्था से आज कोडरमा थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया सर। जिसमें मुख्य रूप से हमारे सीओ साहब उपस्थित थे, अन्य मेरे थाना क्षेत्र के गणमान्य लोग, मुखिया जी, पत्रकार बंधु और भी अखाड़ा के अध्यक्ष सचिव सदस्य उपस्थित हैं। उनको कुछ प्रशासनिक स्तर पर, कुछ पुलिस स्तर पर दिशा निर्देश दिया गया है, कुछ उनसे भी गृहांश लिया गया है सर। विशेषकर पूर्व की घटनाओं को देखते हुए जी। उस मार्ग को मेरे द्वारा रूट लाइनिंग चेक किया गया है सर। और कहाँ बैरिकेडिंग करना है, कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगानी है, जी। इसकी सूची तैयार कर ली गई है। प्रशासन स्तर पर ड्रोन कैमरा की व्यवस्था की जाएगी और थाना स्तर पर भी ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की जाएगी जी। और सभी लाइसेंसधारियों को दिया गया है कि अपने रूट लाइन जो है, जो लाइसेंस दिया गया उसको फॉलो करेंगे जी। कोई ऐसा अपना रूट डाइवर्ट नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में जी। हर अखाड़ा के साथ हमारा पुलिस बल मौजूद रहेगी, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में जी। और सर, जो दिया गया कि अध्यक्ष, सचिव, अन्य सदस्यों के साथ साथ कम से कम 15 से 20 वॉलंटियर का नाम मोबाइल से रहेगा उनके पहचान के लिए, या उनको आप कैप दे सकते हैं या टी-शर्ट दे सकते हैं या तो फिर आई कार्ड बना सकते हैं जो थाना स्तर से हम निर्गत कर देंगे। सर, से जो पूर्व के घटनाओं को देखते हुए, चिन्हित करते हुए कुछ लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, उनको नोटिस का तामला कराया गया है जी। अन्य लोगों पर भी चिन्हित की जा रही है जी और हम लोग उस पर अगर ऐसा लगता है तो निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। सर, कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल 26 लाइसेंसधारी और 29 गैर लाइसेंसधारी अखाड़ा है जी, जो ये अपना अखाड़ा निकालेंगे और उनमें हम लोग सभी के रूटों का सत्यापन मेरे द्वारा कर ली गई है और सीओ साहब के द्वारा हम लोग एक बार पुनः संवेदनशील और जो दूर दराज है उनको भी सत्यापन किया जाए। सर, ये बैठक है कुछ दिन पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी, जबकि हम लोग उसमें तत्पर हैं। पुलिस बल की व्यवस्था देंगे ही, प्रशासन के स्तर पर मजिस्ट्रेट साहब भी रहेंगे जी। और हम लोग एक इन लोग लिए हैं कि भाई हम लोग हमको सहयोग करें ताकि हम लोग ये आगामी पर्व है जो ईद है, सरहुल है और चैती दुर्गा है, छठ है और रामनवमी, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से विधि व्यवस्था को कायम रखें। सोशल मीडिया निगरानी रखी जा रही है कि अनुवांछित वीडियो डालकर लोगों को भड़काते हैं, उस लोगों को चिन्हित निश्चित रूप से उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। यानी रोड मैप तैयार है, उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे और विधि व्यवस्था को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पर्व को, तो लोगों से अपील यही है कि आप प्रशासन को सहयोग दें ये शांति व्यवस्था बनाए रखने में और शांति से अपना पर्व मनाएं जी। सभी पर्व, सभी समुदाय मिलकर जी, दूसरों के भावना से कोई काम न करे जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। चलिए, धन्यवाद।